मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक फ्रेंड्स का ग्रुप रिवर में बोटिंग कर रहे हैं। कुछ समय बाद में जब वो लोग थक जाते हैं तो किनारे पर आकर थोड़ा रिलैक्स करते हैं। अब यहाँ पर सोफी और ब्रेंट दोनों लोग रोमांस करने लगते हैं, लेकिन इसी के दौरान एक तीर आता है जो सोफी के सीने से आर पार होता हुआ साथ में वो ब्रेंट को भी लग जाता है। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि ये तीर थ्री फिंगर ने चलाया है। अब दूसरी साइड से एलेक्स छिपकर देख रही होती है कि एक दरिंदा उसके फ्रेंड को मारकर उसकी आंख खा रहा है। ब्रेंट थ्री फिंगर को देखकर भाग जाता है, मगर कुछ ही दूर जाने के बाद वो एक ट्रैप में फंसकर उसकी खतरनाक तरीके से मौत हो जाती है। उसके दूसरे फ्रेंड को भी थ्री फिंगर मार देता है। अब यहाँ पर सिर्फ एलेक्स ही बचकर निकल पाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें वेस्ट वर्जीनिया की एक जेल को दिखाया जाता है। आज के दिन यहाँ से 5 खतरनाक क्रिमिनल्स को अचानक से इस जेल से दूसरी जगह पर शिफ्ट करना है। ये काम 3 पुलिस वालों को दिया जाता है। इन क्रिमिनल्स में चैवेट नाम का एक बेहद खतरनाक क्रिमिनल होता है। एक्चुअली इन सभी लोगों की शिफ्टिंग डेट नेक्स्ट वीक थी, मगर खतरे का पता लगाते हुए इन सभी क्रिमिनल्स को आज ही अचानक से शिफ्ट करने का प्लान बनाया जाता है और साथ में उनके जाने के लिए रूट को भी चेंज कर दिया जाता है। अब ये सभी लोग इस प्रिजन बस से निकलते हैं। उनको ले जाते समय जल्द ही रात हो जाती है, जिससे रेस्ट के लिए वो सभी लोग रास्ते में एक पुलिस स्टेशन पर रुकते हैं। दूसरी साइड में हम देखते हैं कि एक छोटा म्यूटेंट एक ट्रैप को सेट कर रहा है, मगर वो उसी ट्रैप के नीचे फंस जाता है और तभी वहाँ पर थ्री फिंगर आता है। ये जो छोटा म्यूटेंट है वो थ्री फिंगर का नेफ्यू है, जिसे आप लोगों ने पार्ट 2 के एंड में देखा होगा। इस साइड में ये लोग पुलिस स्टेशन से क्रिमिनल्स को लेकर निकलते हैं। अब कुछ दूर चलने के बाद में उनकी बस के पीछे एक ट्रक उनका पीछा करने लगता है। वॉल्टर उसे आगे निकलने के लिए उसको पास देता है, मगर वो ट्रक बस में टक्कर मारने लगता है। अब ये ट्रक बस को ओवरटेक करता है, जिससे ट्रक में लगे कटीले तार उस बस के ट्रक में फंस जाते हैं और बैलेंस खो देने के बाद में बस का एक्सीडेंट हो जाता है। अब हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि ये ट्रक थ्री फिंगर ड्राइव कर रहा था। बस के एक्सीडेंट के बाद में उसमें आग लग जाती है, जिसके बाद में नेट सभी कैदियों को बाहर निकालता है। इतने में एक चाकू एक पुलिस वाले के गले पर लगता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब यहाँ पर इन सबको ये लगता है कि शायद ये चैवेट के आदमी हैं, जिसे वो बचाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। लेकिन इसके बाद में अब यहाँ पर सभी लोगों के ऊपर तीर से हमला शुरू हो जाता है। वो सभी लोग अपनी जान बचा के दूसरी साइड में छिप जाते हैं। सभी क्रिमिनल्स एक दूसरे से चैन से बंधे होते हैं। जिसके बाद में चैवेट नेट को चाबियां लाने के लिए कहता है। नेट जल्दी से बस में जाकर वाल्टर को बचाता है और साथ में चाबियां भी लाता है, मगर ये जो चाबियां होती हैं वो इस लॉक की नहीं होती है। नेट कहता है कि यहाँ पर कुछ दूरी पर एक फॉरेस्ट रेंजर टावर है, जहाँ पर जाने के बाद हमें मदद मिल जाएगी। अब ये सभी लोग इस घने जंगल में अपने मदद की उम्मीद लेके आगे बढ़ते हैं। वो सभी लोग थोड़ा आगे बढ़ते ही हैं, लेकिन तभी उनके सामने अचानक से यहाँ पर एक लड़की आती है। ये वही एलेक्स होती है जो पहले थ्री फिंगर से बचकर भागी थी। एलेक्स अब सभी लोगों को बताती है कि इस जंगल में कोई डिफॉर्म म्यूटेंट है, जिसने उसके सारे फ्रेंड्स को मार दिया है। वो म्यूटेंट उनको मारने के बाद में उन्हें खाता भी है। ये सुनने के बाद में ये जितने भी लोग होते हैं वो सभी एलेक्स की बातों पर यकीन नहीं करते हैं। एलेक्स कई बार समझाने की कोशिश करती है, मगर ये सभी लोग उसकी बात हल्के में लेते हैं। अब ये सभी लोग इस जगह से निकलने के लिए साथ में आगे बढ़ते हैं। कुछ दूरी पर जाने के बाद में उन्हें एक पुराना ट्रक उल्टा हुआ मिलता है। जब वो लोग इस ट्रक को खोल के देखते हैं तो इसमें ढेर सारा पैसा होता है। इसे देखकर ये क्रिमिनल्स अभी से अमीर होने के सपने में खो जाते हैं। इन सभी क्रिमिनल्स का लीडर चैवेट सभी लोगों को 2-2 बैग्स उठाने को कहता है। यहाँ पर वॉल्टर की हालत चलने तक की भी नहीं होती है, लेकिन चैवेट फिर भी उसे जबरदस्ती बैग उठाने को कहता है, जिससे गुस्सा होने के बाद में वॉल्टर चैवेट पर गोली चला देता है, मगर उस गन में बुलेट्स ही नहीं होती हैं, जिसके बाद में चैवेट वॉल्टर को मार देता है। अब ये सभी लोग फिर से इस घने जंगल में आगे बढ़ते हैं। आगे जाने पर उन्हें थ्री फिंगर का नेफ्यू मिलता है। ये म्यूटेंट उन सभी लोगों पर हमला कर देता है, मगर ये सभी लोग उस म्यूटेंट को मार देते हैं और साथ में थ्री फिंगर को मैसेज देने के लिए इस म्यूटेंट के सर को टांग देते हैं। अब कुछ समय बाद में जब थ्री फिंगर आता है तो वो अपने नेफ्यू के कटे हुए सर को देखता है, जिसे देखने के बाद में वो काफी दुखी होता है। थ्री फिंगर अब बेहद ही गुस्से में है। उसके चीखने की आवाज इधर इन लोगों को भी सुनाई देती है। अब ये सभी लोग थोड़ा इस जगह से आगे जाते हैं तो उन्हें एक जगह पर चाबियां लटकी हुई मिलती हैं, मगर ये एक ट्रैप होता है। इसे छूते ही यहाँ पर एक लोग की मौत हो जाती है। अब इस डेड बॉडी को चैन से हटाने के लिए चैवेट को उसके पैर काटने पड़ते हैं। अब इन सभी लोगों के कुछ दूर जाने के बाद में वो लोग एक छोटे से कैबिन के पास में पहुंचते हैं। यहाँ पर उन्हें बोल्ट कटर मिलता है, जिसे ये सभी कैदी लोग अपने चैन को काट लेते हैं। अब वो इस जगह से निकलते हैं तो आगे जाने पर उन्हें एक ट्रक मिलता है। ये लोग जान जाते हैं कि ये वही ट्रक है जिसने बस को टक्कर मारी थी, इसीलिए चैवेट दूसरे साथी को आगे जाकर देखने के लिए कहता है। ये आदमी जैसे ही उस ट्रक के करीब जाता है वो थ्री फिंगर के बनाए हुए जाल में फंस जाता है, जिसके बाद में थ्री फिंगर ट्रक को स्टार्ट करके यहाँ से निकल जाता है। यहाँ पर इस आदमी की बेहद ही बेरहमी से मौत हो जाती है। इस साइड में पुलिस स्टेशन में इंफॉर्मेशन मिल चुकी होती है कि प्रिजन बस के यहाँ से निकलने के बाद में उसकी अभी तक कोई खबर नहीं मिली है, जिससे यहाँ का शेरिफ उन जंगलों में पेट्रोल के लिए निकल जाता है। वो यहाँ पर आकर देखता है कि प्रिजन बस
बस का एक्सीडेंट हुआ है, जिसके बाद में वो सारी बातें कंट्रोल रूम में बता देता है। दूसरी तरफ चैवेट सभी पर अपनी ही मर्जी चला रहा होता है। ये सभी लोग पैसों के बैग्स को कैरी करके थक गए होते हैं, जिसके बाद में फ्लॉयड और चैवेट के बीच में फाइट होने लगती है। उनके फाइट के दौरान एलेक्स और नेट यहाँ से भाग जाते हैं। इधर अब ब्रैंडन और चैवेट दो लोग बचते हैं। चैवेट ने फ्लॉयड को काफी बुरी तरीके से मारा होता है, लेकिन वो अभी भी जिंदा होता है। अब दूसरी तरफ हमें थ्री फिंगर के घर को दिखाया जाता है, जहाँ पर थ्री फिंगर फिर से तैयारी के साथ में उन्हें मारने के लिए निकल जाता है। जंगल में सिर्फ उन सभी क्रिमिनल्स को ढूंढ रहा होता है। नेट और एलेक्स दोनों लोग साथ में आगे की ओर जा रहे होते हैं, लेकिन तभी चैवेट और ब्रैंडन दोनों लोग आके उसे पकड़ लेते हैं। चैवेट नेट की ओर गन करके उसे मारने वाला होता ही है कि तब तक एक डॉग आता है जो चैवेट पर हमला कर देता है। ये डॉग इस शेरिफ का था, जिसके बाद में वो शेरिफ चैवेट और ब्रैंडन दोनों लोगों से गन ले लेता है। अब ये सभी लोग यहाँ से आगे बढ़ने वाले होते ही हैं कि तभी थ्री फिंगर शेरिफ को भी मार देता है, जिसके बाद में अब यहाँ का कंट्रोल फिर से चैवेट के पास में आ जाता है। अब ये सभी लोग यहाँ से थोड़ा आगे जाते हैं तो इनको फिर से थ्री फिंगर का ट्रक मिलता है। अब चैवेट एलेक्स की ओर गन पॉइंट करके थ्री फिंगर से एलेक्स को ले जाने को कहता है, जिसके बाद में थ्री फिंगर एलेक्स को पकड़ ले जाता है। चैवेट ने ऐसा इसलिए किया था जिससे उसको यहाँ से भागने का थोड़ा और मौका मिल पाए। थ्री फिंगर एलेक्स को अपने कैबिन में लाता है। वो उसको अंदर ले जाने के बाद में फेंस के कटीले तारों से बांध देता है। एलेक्स देखती है कि यहाँ पर एक मरी हुई लेडी पहले से बंधी हुई है। थ्री फिंगर अब यहाँ पर एलेक्स के साथ में टॉर्चर करता है और साथ में उसके साथ जबरदस्ती भी करने लगता है, लेकिन तभी इतने में बाहर से हेलीकॉप्टर की आवाज आती है, जिससे थ्री फिंगर अब कैबिन से बाहर निकलता है। वो जब कैबिन से बाहर आता है तो उसे उसके सामने चैवेस दिखाई देता है, जिसके बाद में चैवेस थ्री फिंगर को फाइट करने के लिए चैलेंज करता है। चैवेस थ्री फिंगर के ऊपर गन से फायर करता है, मगर थ्री फिंगर को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अब दोनों के बीच में फाइट होती है। इस फाइट में दोनों लोगों की बराबरी की टक्कर होती है, मगर अंत में जीत थ्री फिंगर की ही होती है। थ्री फिंगर चैवेस को हुक की मदद से पेड़ पर टांग कर उसके सर को खोलकर उसके ब्रेन को खा जाता है। इधर हम देखते हैं कि जब थ्री फिंगर यहाँ पर नहीं होता है तो नेट उसके कैबिन में पहुंच जाता है। वो इस भयानक जगह के अंदर आकर देखता है तो यहाँ पर कई इंसानों के बॉडीज के पार्ट्स पड़े हुए होते हैं। नेट तभी दूसरे कमरे में जाता है जहाँ पर एलेक्स बंधी होती है। इसके बाद में नेट एलेक्स को इन तारों से छुड़ा लेता है। वो दोनों यहाँ से निकल ही रहे होते हैं कि तभी थ्री फिंगर यहाँ पर आ जाता है। थ्री फिंगर अब यहाँ पर दोनों लोगों पर हमला करता है। जब थ्री फिंगर नेट पर हमला करके उसे मारने वाला होता है, जिसके बाद में एलेक्स पीछे से आकर थ्री फिंगर के पीठ में लकड़ी घुसा देती है। दिखने में तो ऐसा ही लगता है कि शायद थ्री फिंगर अब मर गया है। जिसके बाद में अब ये दोनों उसके ट्रक को लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। ये दोनों लोग यहाँ से निकलते समय अभी यही सोच रहे होते हैं कि वो दोनों बच गए हैं, लेकिन अचानक से रास्ते में उन्हें फिर से थ्री फिंगर मिलता है। वो ट्रक पर चढ़ के इन लोगों पर हमला करता है, जिसके बाद में इस ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ पर तभी ब्रैंडन आता है जो इन दोनों को ट्रक से बाहर निकालता है, और जब फिर से थ्री फिंगर इन लोगों पर हमला करता है तो नेट इस हुक को थ्री फिंगर के सर में घुसा देता है, जिसके बाद में यहाँ पर थ्री फिंगर की मौत होती है। अब यहाँ पर 3 लोग बचते हैं। नेट ब्रैंडन को यहाँ से भाग जाने के लिए एक मौका देता है और कुछ समय बाद में यहाँ पर ढेर सारी पुलिस आ जाती है, जिससे ये दोनों लोग बच जाते हैं। अब हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर नेट एक बार फिर से यहाँ पर इन पैसों के लिए आता है, मगर तभी उसके पीछे ब्रैंडन आकर उसे मार देता है। ब्रैंडन के पीछे भी तभी कोई किलर आता है जो उसे भी मार देता है। आखिरकार में लास्ट वाला किलर कौन था, इसका पता आप लोगों को पार्ट 4 में लगेगा, और यहीं पर इस मूवी का एंड होता है। सो दोस्तों, ये थी हमारी एक हॉरर स्लैशर मूवी रॉन्ग टर्न के पार्ट 3 का एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। इस मूवी के सीरीज के बाकी के पार्ट्स का एक्सप्लेनेशन भी जल्दी चैनल पर आने वाले हैं, इसीलिए आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।